नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए सितंबर का महीना क्या लेकर आ रहा है सौगात। सितंबर के महीने में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर और फाइनेंस का दृष्टिकोण क्या संकेत दे रहा है, आपका भाग्य, शिक्षा, यात्रा, दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों की स्थितियां सितंबर के महीने में किस प्रकार आपके सामने प्रदर्शित होने वाली है, यही अग्रिम जानकारी लेकर आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। आगामी समय का अगर आप पहले से ही आकलन कर लें तो भविष्य में प्लानिंग करने में आपको बहुत अधिक मात्रा में सहयोग प्राप्त होता है। आइए जानते हैं सर्वप्रथम स्थिति में धनु राशि वाले जातकों के स्वास्थ्य दृष्टिकोण से सितंबर के महीने में क्या संकेत देखने को मिल रहे हैं। यहां आपके लग्न के स्वामी होते हैं देवगुरु बृहस्पति, और बृहस्पति देव वर्तमान समय में अपने ही घर अर्थात मीन राशि के चतुर्थ भाव में संचरण कर रहे हैं। इस स्थिति से एक अवस्था तो बहुत ही स्पष्ट हो रही है कि सितंबर के महीने में आपका स्वास्थ्य पुष्टता को दर्शाता हुआ पाया जाएगा, किंतु वहीं दूसरी तरफ देवगुरु बृहस्पति वक्र गति में आपके पंचम भाव का भी फल दे रहे हैं और पंचम भाव में राहु वहां पर विराजमान है। ऐसी स्थिति में आपको क्या देखने को मिलेगा, स्वास्थ्य दृष्टिकोण तो पुष्ट है, किंतु स्टमक से रिलेटेड एसिडिटी, गैस्ट्रिक, डाइजेशन प्रॉब्लम, इनसे रिलेटेड छोटी छोटी समस्या देखने को मिल सकती है। ऐसे में अपने खान पीन का ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक रहेगा। बात करें यदि करियर की, तो मैं यहाँ स्पष्टीकरण एक अवस्था में आपको कर दूं। सितंबर का महीना कर्म क्षेत्र को लेकर आपके लिए सबसे खास रहने वाला है। उसका सबसे प्रमुख कारण है कि आपके कर्म भाव का स्वामी बुध अपनी ही राशि में पूरे सितंबर आपके साथ बना रहेगा। बहुत ही अद्भुत रूप से कर्म क्षेत्र, करियर क्षेत्र जो आपका बना हुआ है, ये बहुत खास रहने वाला है अगर आपकी कुंडली में बुध देव एक अच्छे भाव में बने हुए हैं। बात करें यदि फाइनेंस की, तो द्वितीय भाव के स्वामी शनि महाराज द्वितीय भाव में ही आकर विराजित हुए हैं। धन से संबंधित कार्यों को आपके पक्ष में लाकर तो खड़ा करेंगे, किंतु समझने की बात यह है कि इनका नाम ही शनि है। शनि अर्थात धीरे धीरे धन से रिलेटेड आपके कार्य पूर्ण होंगे, किंतु जितनी शीघ्रता से आप चाहेंगे उतनी शीघ्रता से नहीं, जितनी अवस्था में शनि महाराज चाहेंगे उस अवस्था में। धन की अवस्थाएं आपके लिए पक्षकारी बनी हुई है, किंतु डिले देखने को मिल सकता है। डिमोटिवेट मत होइएगा, धन से संबंधित कार्य रुकेंगे नहीं, डिले हो सकते हैं। इसके पश्चात अगर हम चर्चा करें भाग्य स्थिति की कि भाग्य की अवस्था सितंबर के महीने में आपके लिए क्या संकेत दे रही है, तो अद्भुत रूप से आपका भाग्य आपका साथ देता हुआ दिखाई देगा, या फिर ऐसा कहा जा सकता है कि सितंबर का महीना विशेष रूप से 17 सितंबर तक की स्थिति में आपको अनुभूति कराएंगे सूर्य महाराज की भाग्य का साथ कहते किसको है। आपके भाग्य स्थान के स्वामी होकर भाग्य में चल रहे हैं और 17 सितंबर तक भाग्य स्थान पर ही रहने वाले हैं। जहां हाथ डालेंगे वहां से सफलता का योग सूर्य महाराज की कृपा से आपके लिए निकलता हुआ दिखाई देगा। बात करें यदि शिक्षा स्थिति की, तो शिक्षा अवस्था के अंदर सितंबर के महीने में विद्यार्थियों को उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। उसका सबसे प्रमुख कारण है, एक अवस्था में तो आपके शिक्षा स्थान पर राहु अपनी शत्रु राशि में विराजित हैं, दूसरी अवस्था में शिक्षा भाव का स्वामी षष्ठम भाव में संचरण करेगा। ऐसी स्थिति में हो सकता है आपका कंसंट्रेशन शिक्षा को लेकर एकाग्रचित्त ना हो पाए, मन स्थिति जो कॉन्सेंट्रेट स्थिति में चाहिए होती है वो अवस्था ना बनकर आए, छोटा छोटा सा रुकावटों की स्थिति का योग आपको देखने को मिले। किंतु इस स्थिति पर यदि आपने प्रयासरत्न रहकर अपनी अवस्थाओं को पक्ष में लाने का प्रयास किया, तो आप देखेंगे शिक्षा के अंदर अच्छी स्थिति का योग देखने को मिलेगा। अन्यथा सितंबर का महीना आपकी शिक्षा स्थितियों को विचलित कर सकता है, कहीं ना कहीं आपको पीछे धकेल सकता है। तो इस अवस्था का ध्यान रखिएगा। अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास कर एक शेड्यूल अवस्था को फॉलो करते हुए
आप यदि शिक्षा पर फोकस करते हैं तो अच्छी अवस्था देखने को मिलेगी। यात्रा स्थिति की अवस्था आपके लिए अच्छी बनी हुई है। यदि सितंबर के महीने में आप व्यापारिक यात्रा करना चाहते हैं तो व्यापारिक यात्राओं में अच्छे लाभ मिलेंगे। भौतिक सुखों से संबंधित आनंदमयी स्थिति की यात्रा करना चाहते हैं तो सितंबर के पूरे महीने में आप यात्रा का योग प्राप्त कर सकते हैं। बात करें यदि दाम्पत्य स्थिति की, तो दाम्पत्य जीवन की स्थिति सितंबर के महीने में आपके लिए बहुत खास रहने वाली है। सप्तम भाव का स्वामी बुध चतुर्थ कर्म भाव के अंदर चलेगा और ऐसी स्थिति के अंदर आपके भाग्य से आपके जीवन साथी को उन्नति देखने को मिले, इसी प्रकार की अवस्था यहाँ पर निर्मित होने जा रही है पूरे सितंबर के महीने में। और अंतिम स्वरूप में प्रेम संबंधों की स्थिति, यदि आप प्रेम संबंध की स्थिति में बने हुए हैं तो सितंबर का महीना आपको थोड़ा सा बैलेंसिंग करने के लिए आवश्यक रहेगा, अन्यथा आप देख सकते हैं मन मुटाव की स्थिति, क्लेश जैसी स्थिति के योग यहाँ पर निर्मित हो सकते हैं। आइए जानते हैं अब उस ब्रह्म की के बारे में जिसका सदुपयोग कर कर सितंबर के महीने को बना सकते हैं आप यादगार। पहली अवस्था में आपके लिए सबसे श्रेष्ठकारी गतिविधि बनती है पूरे सितंबर के महीने में गणेश चालीसा का पाठ करना या गणपति अथर्वशीष का पाठ करना या सुनना। ये आपको श्रेष्ठ ऊंचाइयों की तरफ अग्रसर करता हुआ पाया जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का रोजाना एक माला का जाप आप कर देखिए। भौतिक सुखों में वृद्धि, कर्म क्षेत्र में बड़े अच्छे लाभ और आपकी मनोरथों को पूर्ण करने वाले ये दो बीज स्थितियां हैं जो कि ब्रह्म की तरह आपके लिए कार्य करेंगी। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।